ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो आत्मा वंदन ऑल द मास्टर, वेलकम टू यूनिफाइड लेवल 1 चैप्टर 6। एंड होपफुली आपने वाटर बॉटल और वो सब कर दिया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, सो कैन यू हियर द म्यूजिक और नॉट? Yes, we can Yes. hear. Okay, I'm gonna stop it now till I'll read the chapter. I'm gonna read the chapter today in Hindi. So whoever has question, let me know after the session. Okay. Um, we are dealing with the forgiveness इस चैप्टर में। ओके, तो forgiveness में इसका मतलब है सच के साथ forgive करना, क्षमा करना सच के साथ। I mean, आप किसी को वैसे नहीं कह रहे हैं, आप उसे सचमुच में माफ कर रहे हैं। जीवन प्रेम पाने के लिए है, एंड इन दिस यूनिवर्स सब कुछ प्रेम से बना है। इसीलिए मैंने बताया था कल भी कि आइंस्टाइन ने इसे यूनिफाइड फील्ड कहा था। इसका इस्तेमाल ईश्वर अपनी सभी चीजों को बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि लव से हर दुनिया की यूनिवर्स का सब क्रिएशन हुआ है। प्रेम सब कुछ है, और हमें उस शरबत का स्वाद चखाया भी जाता है। तो एज ए रिजल्ट, यूनिवर्स की जो भी चीज है, हर कोई हमें प्रेम का मीठा स्वाद दे सकता है। पर आप उसे महसूस कब करेंगे? जब आप अपने आप को गॉड की क्वालिटी से यूनिफाई करेंगे। तो हमारा जीवन उसी के लिए है, सृष्टि का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब यह है कि आप खुद लव है, बिकॉज व्हेन वी से गॉड इज लव, से आई एम लव। आपको हर किसी से ना केवल प्रेम मिलता है, बल्कि आप भी उसको प्रेम देते हैं। That's why when we send love, we also visualize कि वह हमारे पास भी आ रहा है। आप विजुअलाइज करें या नहीं करें, इट्स कमिंग बैक टू यू। आपको वो आता ही आता है। आप जिससे भी मिलते हैं, उसे आप प्रेम का एक मीठा स्वाद दे सकते हैं। तो जो आपको मिला है, आपको उसे देना भी है। द रीजन वी हैव टू गिव इट, बिकॉज इट्स द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी। अगर आपको लव एनर्जी मिली है, तो ये आपको एक्सचेंज करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी कभी भी, यूनिवर्स का लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसे बना सकते हैं, ना आप उसे खत्म कर सकते हैं, मगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती है। इसीलिए समटाइम पीपल, इस पे मुझे बहुत अच्छा मनी एनर्जी का आ रहा है। आई वाज डूइंग द वेल्थ मैनेजमेंट वर्कशॉप अदर डे। वन ऑफ माई स्टूडेंट वॉज सेइंग कि मैं तो बहुत सेव करके रखता हूँ, लेकिन शी वॉज फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज। आप मनी को होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप मनी को होल्ड करेंगे तो आप स्टक कर रहे हैं मनी एनर्जी को। मनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेकिन आपकी थिंकिंग, आपके लिमिटिंग बिलीफ उसको स्टक कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको दूसरे से प्यार चाहिए, तो पहले आपको यूनिवर्स में लव देना पड़ेगा, और जो आप देंगे वो कई गुना मल्टीप्लाई होके आपको पास मिलती है। तो प्रेम, लव सिर्फ पाने का नाम नहीं है, ये आपको देने के लिए भी है। तो हर किसी चीज को, हर किसी को प्यार देने की कोशिश कीजिए, तो यूनिवर्स बदले में आपको प्यार लौटाएगा। यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगर आप सारी जिंदगी भी, पूरी लाइफ भी आप किसी को प्यार देते हैं, तो भी वो कम नहीं पड़ता, बिकॉज देयर इज अ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव। जिंदगी प्रेम देने के लिए है और कुछ नहीं। लेकिन जब आप किसी से द्वेष रखते हैं, यानी कि ग्रजेस रखते हैं, तो आप प्रेम के उस मीठे स्वाद को टेस्ट करने से अपने आप को ही रोक रहे हैं, जिसे कि आप बड़ी इजीली दे सकते हैं। द्वेष से छुटकारा पाए, ग्रजेस को छोड़ दीजिए, और आपका जीवन फिर एक बार से प्रेम बांटने वाला हो जाता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मेरे पड़ोसी के पास या मेरे रिलेटिव्स के पास या किसी भी दूसरे बंदे के पास क्या है क्या नहीं है। आपको इससे कंसर्न होना चाहिए कि आपको क्या मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा इसमें टेंशन में रहते हैं कि मुझे मिले ना मिले, पर सामने वाले को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता। इसमें बहुत छोटी सी मैं एक बात आपसे शेयर करूंगी
जब कोविड हुआ था तो वन ऑफ माय होटल्स, आई हैव 50 एम्प्लॉइज। तो जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आशा, व्हाट वी कैन डू कि तुम सबको एम्प्लॉइज को $5,000 दे दो एंड मेक श्योर कि हर एम्प्लॉय स्टे करे, क्योंकि इट वाज अ हार्डशिप फॉर एवरीबॉडी। आप में से कोई भी बिलीव कर सकता है, मेरे पास 59 एम्प्लॉइज थे 500 रूम के होटल में, और मैंने हर एक से इंडिविजुअली बात की। अगर मैं आपको अपफ्रंट $5,000 देना चाहती हूँ तो आप सोच सकते हैं कि कोविड के टाइम में उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? कोई भी गेस कर सकता है, मुझे जवाब दे सकता है इस बात का? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Oh, they must be blessing you and they must be very happy. ओके, व्हाट एल्स? आई थिंक उन्होंने लेने से मना कर दिया होगा क्योंकि वो आपके बारे में भी सोच रहे होंगे। मेरे बारे में तो मुझे तो बहुत अच्छे पैसे मिले थे, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट मी, आई वाज द वन हु वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी। लेकिन हैप्पी, मैंने, हाँ, हैप्पी होंगे काफी। ओके, ये व्हाट कह रहे एल्स? होंगे $5,000 से क्या होगा हमारा। ओके, बट दैट वाज एडिशनल जो यूएस गवर्नमेंट ने उनको दिया था, उसके अलावा हम सबको फाइव दिया था, थाउजेंड हाँ डॉलर दे अलग। रहे थे। बिसाइड दैट कि आपको वो तो आप ले ही सकते हो, हम आपको 5,000 देते हैं, क्योंकि इट्स अ हार्डशिप ना कि मेरे पास इतना काम नहीं है, ठीक है। बट अब मैं आपको सच बात बताती हूँ आप वो सबका सुनने के बाद। हाँ, कोई और कुछ बताना चाहता है, बताइए। कह रहे होंगे कि हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। दैट, ये तो मेरे सारे एम्प्लॉयज कहते हैं, बट इट्स नॉट रेलेवेंट टू दिस सिचुएशन। अब मैं आपको सच बताती हूँ। जब मैंने सब लोगों से कहा तो पीपल वर वरीड अबाउट, मेरे से पूछ रहे हैं, ओ वो जो न्यू एम्प्लॉय तुमने हायर किया है रॉजर, उसको भी इतने पैसे मिलेंगे क्या? हम्म। केट को भी इतने ही पैसे मिलेंगे? तो आई सेड इट्स नन ऑफ योर ओहो। बिजनेस, ठीक है। ओके, आपको मीटिंग बुलाई है, आपको मैं ये बोल रही हूँ कि सबको पैसे मिलेंगे। तो दे आर टेलिंग मी कि ओ यू आर द बेस्ट एम्प्लॉयर वी एवर हैव, तो हम पैसे रहने देते हैं, क्योंकि आप नए एम्प्लॉय को भी इतने पैसे दोगी तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा, तो मैं पैसे जाने देता हूँ। पीपल रिफ्यूज टू टेक दैट मनी, क्योंकि ओ, उनको ये टेंशन थी मुझे मिलेंगे, वो कंसर्न नहीं था। देवर वरीड अबाउट कि दूसरा बंदा, जो नए लोग आए हैं, उनको ये पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब है, आप हमको ये कोई अथॉरिटी किसी ने नहीं दी है कि हम ये डिसाइड करें कि सामने वाले को कुछ मिलना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर सोल का अपना प्लान है, हर सोल की अपनी लाइफ है। आपको लगता होगा इसकी एज कम है, इसको कैसे पता है, इसके पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ। यूनिवर्स कहता है हम सब डिजर्व करते हैं। तो लाइफ में सबसे पहले आप दूसरे के बारे में परेशान जब नहीं होंगे, अपने बारे में सोचेंगे सिर्फ, बजाय ये सोचने कि इसको कैसे मिल गया, मुझे कैसे नहीं मिला। ये सबसे हम्म। रॉन्ग फील है। जब आप ये रखेंगे, आपके पास अबंडेंस कभी भी नहीं आएगी। आप कितनी हाईली पेड जॉब ढूंढ लीजिए, कितना अच्छा बिजनेस ढूंढ लीजिए, पर ये बहुत ही मूर्खतापूर्वक है, बिकॉज वी वर स्पेंडिंग मनी एंड नोबडी वांट्स टू टेक इट, बिकॉज अगर नहीं चाहिए मेजोरिटी ऑफ लोगों को, तो वी मेड अ डिसीजन हमको नहीं देने का। आई मीन मुझे तो फायदा ही हुआ कि ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई एम हम्म। सेइंग, जब आप द्वेष रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, लेकिन बिलीव मी, नहीं, आपने खुद को चोट पहुंचाई। तो कभी किसी से ग्रजेस मत होल्ड कीजिए, किसी को जज मत कीजिए। आपका काम है फॉर गिविंग लव। हमें फॉरगिव का एक बहुत अच्छा मीनिंग समझ में आया है। फॉर गिविंग, प्रेम देने के लिए है, इसी को फॉरगिवनेस कहते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों को कल का प्रोसीजर याद होगा। तो अगर if nobody has anything, I can start the session, because yesterday my session was delayed for other person. और अगर आपका कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तो आई मेक श्योर कि आप उसके बाद पहले दूसरे को चांस दे। और अगर आपका कुछ रह जाता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली आफ्टर द सेशन, ठीक है। आई एम गोना प्ले द म्यूजिक, वी गोना डू द सेम वे जैसे हमने कल किया था, वैसे हम करेंगे। As anybody can have any problem hearing the music, और आप सुन सकते हैं म्यूजिक को? सुन रहे हैं हम लोग। ओके, ठीक है। You can dim your lights.
Cross your legs. जस्ट टू रिमाइंड कि आप जब जिसका नाम आपके पास आएगा, जिसकी भी तस्वीर आपके पास आती है, तो आप सबसे पहले उनको लव भी भेजेंगे, ठीक है? और ये जानते हुए कि आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपको हर्ट करें, ठीक है? मगर जजमेंट नहीं देना है कि मैं तो इसको अलाउ कर रहा हूँ, नहीं नहीं, आपको सिर्फ विदाउट एनी फीलिंग यू हैव टू सेंड लव एंड लाइट, ठीक है? और उसके बाद अपने हायर सेल्फ से यू हैव टू आस्क फॉर द नेम, कि मुझे उन लोगों के नाम बताएं जिन्हें मैं क्षमा करना चाहता हूँ। और फिर चुपचाप बैठे और अपने पास एक पेपर और पेन रखें मेडिटेशन शुरू होने से पहले। तो जिसका भी आपको नाम आता है वो लिखते। कभी कभी आपको कोई इंसिडेंट भी याद आएगा, मैंने कल भी बताया था, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ इंसिडेंट। तो हर नाम को लिखें और जो भी हो बाद में वन बाय वन आपको उसको माफ करने का है। तो अगर पेन और पेंसिल नहीं है तो जल्दी से ग्रैब करके ले आइए। I hope everyone is ready. So clasp your hands, close your eyes, gently close your eyes. Focus on your breath. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आइए। देखिए कैसे आपकी ब्रीदिंग इन एंड आउट जा रही है। Just notice the flow of the air in your body, कि आप जो ब्रीद इन करते हैं तो एयर कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके जा रही है। The air you are breathing in, is it cold or it is warm? जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, is it cold या वो वार्म है? कुछ भी चेंज नहीं करना है। You have to just stay the way you are right now. Make sure you keep your spine straight. अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे पूरा ध्यान फोकस कर लीजिए। अगर आपको मन में कोई विचार आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जजमेंट नहीं करना है, जस्ट एक्नॉलेज करना है कि इट जस्ट अ थॉट एंड लेट इट गो। और वापस अपना ध्यान पूरा अपनी ब्रेथ पे ले आइए। महसूस कीजिए जब आप सांस ले रहे हैं, when you are breathing in, how your hands are moving. Even feel कीजिए when you are breathing in, breathe out, in your legs also. ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट से आपके शरीर में प्राण का फ्लो होता है, प्राणा का। Let's scan your body from the top of your head to the bottom of your feet. धीरे से एक स्कैन कीजिए, जैसे आपकी आंखें स्कैन करिए। Do not open your eyes, just do a quick scan. शरीर में जहां जहां if you feel any tension, fear, doubts, pain,
Just pay attention to that part of the body and just breathe in, breathe out. I think I mentioned to the people who are in the meditation group before, breath is so powerful, you can change your whole life just by focusing on your breath. It sounds impossible to some people, but no, this is so true. आपकी सांसों पर पूरा एक विज्ञान लिखा गया है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती के लिए बनाया था, लिखा था, ही एक्सप्लेन्ड है। तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। आपके पास ये इतना वैल्यूएबल, इट्स अ ब्रेथ इज योर एंकर। ब्रेथ एक इतना वैल्यूएबल एसेट है, आपकी बॉडी अलाइव है बिकॉज द प्राणा इज फ्लोइंग इनटू इट, द ब्रेथ इज देयर। द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग ब्रेथ, your physical body has no existence. आपके फिजिकल बॉडी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो ये जो ब्रीदिंग आपको मिली है, be grateful every morning whenever you wake up. Always says thank you universe for this beautiful life, my healthy body and all the amazing people in my life. कुछ भी नहीं बोल सकते तो ये एक स्टेटमेंट आप उठते साथ जरूर बोल दीजिए। आप 21 डेज तक बोलेंगे, यू कैन एक्सपीरियंस अ चेंज इन योर लाइफ। नाउ फोकस द अटेंशन ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। रिलैक्स। ब्रिंग योर अटेंशन टू द फोरहेड, your eyebrows, your eyes, relax. Your nose, facial muscles, your lips, your jawline, relax. Your ears, relax. Now pay attention to the back of your head. Relax. Your neck, relax. Your throat, relax. Drop your shoulders. Relax. जब आप अपनी बॉडी को कमांड देते हैं, every single cell is listening to you. Every single organ is listening to you. जब आप अपनी बॉडी को कमांड देते हैं for 17 seconds, the whole body is listening to you. You only need to spend 17 days a day to speak to your body. Your back, upper body, your spine, relax. Your waist, your thighs, relax. Front, upper body, your chest, relax. Your abdomen, pelvic area, your private parts, all relax. Upper arms, lower arms, your hands, fingers, nails, fingernails,
all relax. Your legs, knees, calf muscles, shin area, ankles, relax. Your feet, your toes, your toenails, all relax. Feel that relaxation सर के ऊपर से लेके नीचे तक धीरे धीरे स्कैन करते हुए आइए एंड रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए. How this relaxation is flowing from the top of the bottom with each inhale and with each exhale, releasing any stress, any tension, any doubts, any fear. और महसूस कीजिए कि वो आपके पैरों से जो भी नेगेटिविटी है, पेन है, वो नीचे मदर अर्थ में ग्राउंड हो. Let us invite Mahavatar Babaji's consciousness, Pitama Patriji, your Guru और इष्ट देव कुल देवता जो भी आपके हैं, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं. And let us invite our higher self. जो लोग न्यू हैं इसमें टेंशन मत लीजिए. Do whatever I say. You are inviting your higher self also. Now bring your attention to the center of your heart. Feel the breath in, breath out. बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. किसी भी चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. आप कोशिश करें या नहीं करें, आपके बॉडी का एक एक सिस्टम, डजंट मैटर, इट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, it is your nervous system, it's your excretory system. Everything is working perfectly, whether you pay attention or not. So be grateful for this beautiful body, the temple of God. First of all, we're going to clean our aura. I'm going to say some statements. You can say them loud, quietly. It's your call. To all the uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created with love and light. You are still love and light. आप love and light से बने हैं और आप आज भी love and light हैं.
no pain now and you are not afraid. आप में से किसी को भी पेन महसूस नहीं होता और ना ही आपको डर लगता। You each have perfect place to go. I asked my higher self. अगर आपके higher self का आपको नाम पता है तो just use the name. I asked my higher self to take you there now. Each of you go in peace. आप सब शांति से वहां जाएं जहां आपको जाना है। मैं अपने हायर सेल्फ के द्वारा आपको वहां अभी भेज देता हूँ। एंड विजुअलाइज कीजिए कि आपका हायर सेल्फ ने उसको क्लियर कर दिया है एंड यू सी अ क्लियर व्हाइट लाइट अराउंड यू। आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन है। If we do one time and you still feel that कि अभी भी मेरी एनर्जी स्टक है, I need to do it one more time, you can do it as many times as you want, जब तक कि आपको पता नहीं चल जाता। But I will not do it again because I want to show you the procedure. Let's see. After clearing your aura, now you have to close your aura. You have to lock your aura. तो हम बोलेंगे I close my aura to all except my hires. मैं अपने ऑरा को क्लोज करता हूँ, लॉक करता हूँ सबके लिए except my higher self. सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़ के। आपकी स्टेटमेंट, आप इतने स्ट्रॉन्ग क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के कि आपकी पूरी बॉडी, इवन द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस आउटसाइड योर ऑरा, दे आर ऑल लिसनिंग टू यू। और जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी आपकी इंटेंशन को चैलेंज नहीं कर सकता है। They have to do. इवन आपका हायर सेल्फ भी, अगर आप अपना ऑरा लॉक कर देंगे विदाउट सेइंग एक्सेप्ट माय हायर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। So just realize how powerful you are. If anybody feels that they still have, they can repeat those statements in there. I'll give a time of 1 minute. Other people, just focus to the center of the heart. Feel the pulsation. Feel the flow of breath in, breath out. See how the air is moving, it's traveling. Now you're gonna ask your higher self if there is, I think some of you have not done that. Okay, we have to ask our higher self with love to give us a signal. So ask your higher self, oh my dear higher self, please give me my signal now. And wait कीजिए, if there is any signal, anything, you will receive a signal, just wait for it. ये सिग्नल कैसा भी हो सकता है। Keep your attention on your breath.
आपको जो भी सिग्नल मिलेगा इट इज गोइंग टू बी प्लेजेंट, क्योंकि ये सिग्नल किसका? आपके हायर सेल्फ का। अगर नहीं मिला है तो जस्ट डू इट अगेन। ओ माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी माय सिग्नल नाउ। जब भी आपको हायर सेल्फ का सिग्नल मिलेगा इट इज गोइंग टू बी प्लेजेंट। आपका हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ था, पर यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। आपके इंट्यूशंस, आपको छोटी छोटी गाइडेंस देने वाला इट्स योर हायर सेल्फ। Now, since we got the signal from our higher self, we gonna unify with the God's quality. Tell yourself, I am made in the image of the God. Feel the pulsation with each word you said. God is light. I am light. God is love. I am love. God is abundance. I am abundant. I have abundance in all area of my life. Health, career, money, relationship. I see abundance in all the areas of my life. Feel the abundance, feel the love, feel the light. God is peace and gentleness. I am peace. I am gentle. God is perfect. I am perfect. These are not just the word. Make sure आप इन words को feel करें. I am perfect. I have perfect health. I'm living the perfect life. I'm enjoying the present perfect moment. Everything is perfect in my life as it meant to be. सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना। God is omnipresent. God is all-knowing intelligence. God is truth. I am omnipresent. I am truth. I am all-knowing intelligence. Feel it कि आपको सब कुछ पता है. Because you do. You have all the answers within you, inside you. सभी क्वेश्चंस के जवाब आपके पास. God is non-judgmental. I am non-judgmental. Feel all the qualities are inside you.
We are all God, my dear friends. We are all God masters. Feel it. Embrace this moment. कुछ भी क्वालिटी आप बोल सकते हैं when you are unified with those qualities. Your heart is pulsating. The portal is open. You can manifest anything. You can desire anything. Thank you, universe. I'm living the best of my life. और अगर आपको मनी के लिए बोलना है, you can say, I'm grateful for the flow of money in my life from everywhere. Money flows freely, easily, and effortlessly from everywhere. With each inhale, see how this light is keep expanding in your heart. Feel the flow of energy in your heart. Send this energy to every single cell in your body. Let it flow through the whole body. It's passing through your stomach, your lower legs, your feet, covering the whole body, coming back. Just feel the energy, the warmth of energy. Feel how the blood is flowing. And as you feel the flow of blood, this is flowing with the blood in your body. This beautiful, beautiful energy is flowing. Now it's going to your upper body area from your heart to your brain. See how your heart is overflowing this love and light energy. It's time to send love and light energy wherever you can send it to, anywhere, anyone you want. अगर आपको कल किसी का नाम पता चला था हायर सेल्फ से या कोई नाम आया था, I suggest send this love and light to them first. Just visualize कि ये energy आप उस person के पास पहुंचे and feel the pulsation in your heart. And feel how this energy strikes in his heart, coming back to you, multiplied so many times. अगर आपको कोई नाम नहीं पता चला था कल, which is almost impossible, but ऐसा हो सकता है कि some of you से मुझे कोई नाम नहीं आया, but just let me tell you one thing. आपको अवेयरनेस में रहना है. आप अवेयरनेस में रहेंगे तो you will feel the flow of energy, because right now it is such an intense flow of energy in this energy field. एनर्जी को महसूस कीजिए और भेजिए
अगर कोई नाम नहीं आया तो जिसको आप सबसे ज्यादा हेट करते हैं उस पर्सन को भेजिए। Send your love energy to each and every single corner in your house or the place you live in. देखिए ये एनर्जी कैसे हर कॉर्नर से डार्कनेस को हटा के ब्राइटनेस फैला रही है। Feel the flow of energy in your room or the place you are sitting. Let it flow underneath your bed, furniture, couch, sofa, your curtains, plant in the house, your kitchen, your living area, touching every single person present in your house right now. And see how everything, the vibration has been changed. It's the powerful energy of unconditional love and light flowing through the place you live in. Just let it flow through every single corner of your house. This is how we clean the house energy also. There's a different other ways, but this is one of the strong ones. Thankful to Mahavatar Babaji, he has given us so many techniques, which is so easy. Let it flow in every single corner, every single person in your house. Going through your laundry, your shoes rack. If there was anything, see how the black energy is coming out of your house, disappearing in the universe. Let it flow through the whole building, the area around your house, the plants, the walkways, all the cars in the parking lot, touching all the pets in around surrounding area. Let it touch every single tree, leaves, community club, hotels, restaurant in your area. Let it flow. And visualize the more it touches the people or the pets or plants, see how the energies keep coming back to you. And each time it comes back to you, you have a pulsation because you're receiving it. Let it go to all the hospitals in our city, orphanage, church, any place you can think of. It's going through your whole state, the whole country, each continent on the Earth planet. Now it's flowing through the universe. Each and everything in the universe is getting covered with this unconditional love and light. Let it touch everything. Feel the vibration. Feel how this is swirling around your body, how it's moving around your body. Feel the sensation of the energy outside your body.
feel how it's going to the other planets. जहां जहां तक आपकी नजर जाती है, it's touching every single thing. Now, after sending this love and light energy to everyone, bring your attention back to your body. Focus on your heart. Two days back, we planted a seed. हमें Mother Earth ने भी दिया था. And we also got the orb, जो angels ने दिया था. We planted in our heart. So make sure you give this love and light energy to nurture this plant. And visualize कीजिए कि वो जो plants हैं, they are blossoming with the beautiful flowers. बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है आपके हार्ट में. And now look at those little one you. आपका ये छोटा inner child, your small version, is happy playing in this garden, a beautiful garden. It's right inside your heart. See how happy your inner child is. Now it's time to ask our higher self for revealing some of the names of the people कि आपको किस किस को forgiveness करना. Oh my dear higher self, please give me the name of the people I need to forgive. मुझे उन लोगों के नाम याद दिलाइए जिसको मैं माफ करना चाहता हूँ या जिसके लिए मैंने कुछ भी मन में ग्रजेस होल्ड कर रखे. जिसका भी नाम आए वो लिख लीजिए. वो भी कोई आपके सामने सबसे पहला नाम आए, जस्ट इमेजिन कि वो पर्सन आपके सामने खड़ा है. उनका नाम लेके जोर से या साइलेंटली आप जैसे भी कहना चाहते हैं आप उन्हें कह सकते हैं. मैं हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगी. ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें मौका दिया कि तुम मुझे हर्ट कर सको, लेकिन इस यूनिवर्स में मुझे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता. पर knowingly, unknowingly, अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है या अपने आप को हर्ट किया है तो उसके लिए मैं फॉरगिवनेस करती हूँ, करता हूँ. मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ, और रहूंगी जब तक मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी तब तक मुझे कोई हर्ट कर ही नहीं सकता. और ये अधिकार, ये राइट मैं किसी को भी नहीं देती. जिसको भी आप सामने इमेज है देखिए उनकी इमेज कैसे डिसअपियर हो गई है.
अब आपको खुद को भी माफ करना है कि अगर आपने अननोइंगली उसको अलाउ किया, जो भी पर्सन था, आई फॉरगिव माई सेल्फ ऑल्सो, आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर ये मेरे लिए एक लेसन था तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। I'm a creator of my own reality. मैं खुद अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। मैं कभी भी किसी को अलाउ नहीं कर सकती कि वो मुझे हर्ट करे। I am made in the image of the God, whole and complete. I forgive myself and accept myself just the way I am. I was perfect, I am perfect, and I will be perfect. किसी के लिए मन में कोई फीलिंग नहीं आने देनी। अगर फीलिंग आ जाती है बाई चांस, इफ यू हैव सो मच नेगेटिविटी बाई चांस आ जाती है, तो आप उसे कैंसिल करके 3 बार कैंसिल कर सकते हैं। बट जस्ट अगर कोई थॉट आया, लेट इट बी, लेट इट गो, डू नॉट एक्नॉलेज, and then ask your higher self, please give me name of the people I want to forgive. वन बाय वन आपको फॉरगिव करना है। कोई इंसिडेंट भी ऐसा आपकी लाइफ में कभी हुआ है जो आपकी मेमोरी से नहीं जा रहा है, you have to visualize that incident and you have to clear that energy out by repeating the same sentences. आपके हार्ट में इंटेंशन होनी चाहिए। और माफ करने के बाद you have to give them love and light, क्योंकि जो भी हो रहा है it is according to the way we planned. किसी का कोई भी दोष नहीं है। We take 100% responsibility for our actions, our circumstances, whatever is going on in our life. You still feel the flow of energy around you, energy in your hands, energy in your body. Bring your attention to your body. Feel the space between your ears. Feel the space between your 2 eyes. Feel the space between your shoulders. Feel the space around you. Focus on the place you are sitting in. Just bring your attention to the place you are sitting. You can stay in this state and you can forgive some more people if you have more names. Or if you want to come out of this state,
With a count of 5, I want you to bring your hands to your eyes, and you have to open your eyes in the palm of your hands. And then you have to open your eyes and the hands, and then you have to rub the hands to the whole body. But before we do that, it's time to be grateful to Mahavatar Babaji. Be grateful to Pitama Patriji. And be grateful to your Guru, Ishtadev, Gurudevta, आपने जिनको भी invite किया. And be grateful to your higher self. Love your higher self, hug your higher self. And be grateful to Mother Earth. Be grateful to Mother Nature. Be grateful to all the SN Masters who were present here today during this meditation. Be grateful to every single person who did this meditation with us today. Bring your attention to your body, wiggle your toes, move your fingers. Bring your hands on the top of your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Open your eyes with a big smile and rub the whole energy in your whole body. If anybody has any question or experience they want to share, Grace Master, do you have any question or anything? मैं एक चीज ये पूछ रही थी। एक तो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस तो हमेशा ही ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता है, मन ही नहीं करता आने का वापस। Thank you. That's your energy. हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम लाइट एंड लव भेजते हैं तो हम रिसीव भी करते हैं, तो हम रिसीव कहाँ अपनी हायर सेल्फ से करते हैं? नहीं, आप जैसे आप लव एंड लाइट भेजी, फील पल्सेशन इन योर हार्ट, इट्स लाइक अ स्पार्क सा हो रहा है, ठीक है? यू फील की आपको दिल में महसूस हुआ, ठीक है? एंड देन व्हेन द अदर पर्सन रिसीव, फील द सेम स्पार्क इन योर हार्ट, ओके? चाहे हार्ट बीट ही महसूस करो, कुछ भी करो हार्ट में, हायर सेल्फ से नहीं. हायर सेल्फ इज ऑलरेडी ऑलवेज देयर. But hug your higher self. I mean, I sing song for my higher self sometimes. जैसे नहीं बुलाती, नहीं आता कभी कभी, तो I sing song for my higher self. Yeah. नहीं, अच्छा तो हम जैसे रिसीव कैसे करना है कि दूसरे जिसको भेजा है उसके हार्ट से निकल के आ रहा है हमें वापस? फील करो कि उसके हार्ट अच्छा। में भी पल्सेशन हो रही है. अभी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बाद में आपको खुद ही महसूस होगी. अभी तो आपको इनिशियली है ना, स्टार्ट में तो आपको फील करना पड़ेगा कि मेरे हार्ट में पल्सेशन हुआ, ऐसे उसके भी हुआ, ठीक है? लेकिन बाद में तो आपको खुद महसूस होगा. अच्छा, तो उसकी जो पल्सेशन होगी उसका मतलब उसने रिसीव कर लिया, उसने लेकिन रिसीव कर मुझे लिया, वापस। एनर्जी फ्लो करके आपके पास. हाँ, यस, दैट्स राइट. एनर्जी केम कमिंग बैक टू यू. या अच्छा। अच्छा, उसके बाद उसी से मेरे को एनर्जी वापस भी आई है? हाँ, और मल्टीप्लाई हो के आती है, ऐसे फ्लो में आती है, इतनी जबरदस्त आती है वो फ्लो में. इट जस्ट लाइक कम्स लाइक टू यू वाओ, विद अ बिग बिग फ्लो. या अमेजिंग। या इट्स सच अ ग्रेट बुक. आई डिडंट नो दैट यूनिफाइड मेरी लाइफ में कभी आएगा, बट या इट्स अ ब्लेसिंग. ये प्रैक्टिस से होगा ना इतना, मतलब जैसे अभी जैसे महसूस नहीं होता बिकॉज यू अभी जस्ट अपनी हार्ट स्टार्टेड में। ना, यू जस्ट स्टार्टेड. But once you finish the level 1 ना, you are in a level 2. उसको प्रैक्टिस करो बस ना. अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या, अभी आपने पहली बार भेजा है ना प्रेस मास्टर, ठीक है? अब जैसे कोई सिचुएशन है, मान लो आपने कभी बचपन में कोई एक्सीडेंट देखा था, या झगड़ा हुआ था कभी घर में, एग्जाम्पल, ठीक है? और उस झगड़े का आपके ऊपर इम्पैक्ट है.
कभी कभी क्या लगता है कि ओ मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा था, अदर पीपल वर फाइटिंग। जैसे सपोज के लिए आपके भाई बहन झगड़ रहे हैं, ओके, एंड यू वर देयर। तो उस समय आपको वो सिचुएशन अगर कहीं रह गई है ना, तो वो स्टक हो जाती है। तो अगर आप उसको फॉरगिव कर दोगे, है ना, कि आपने जो कुछ भी किया मेरी एनर्जी को नहीं हर्ट करता, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, है ना। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपको हर्ट ही नहीं करने वाली एनर्जी। ये बहुत स्ट्रांग बात होती है। पहले मुझे नहीं पता था, आई यूज टू बिलीव अरे नजर लग जाती है, ये सब होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम इतने स्ट्रांग हैं, नथिंग कैन एंटर इन। अच्छा, तो ऐसी हाँ, हम अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं ग्रेस मास्टर। जो हमारे पास पावर होती है, इंट्यूटिव पावर, हम दे उसको दो गुरु ब्लॉक जी कर को। देते हैं। गुरु जी का दिन। I'm sorry if somebody said anything. They have a question. नहीं, मेरे ख्याल से कोई अपने घर में बात कर रहा है और अच्छा माइक। अच्छा, ओके, आई थिंक yeah, everybody is unmuted. हाँ ठीक है, ओके। I तो want to आई वाज share my सेइंग, हाँ हाँ okay. हाँ, करो करो करो, नहीं यस। नहीं, आप ग्रेस मास्टर का पहले कंप्लीट कर नहीं नहीं दीजिए नहीं, मैं फिर। खाली ग्रेस मास्टर को कह रही थी, हम इतने स्ट्रांग क्रिएटर होते हैं कि हम अपनी खुद की पावर को भी ब्लॉक कर देते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। क्योंकि आप रिसीविंग मोड में ही नहीं हो ना, तो वो अगर सामने भी खड़ा है, मीन्स समटाइम अपॉर्चुनिटीज आर स्टैंडिंग राइट देयर एट द कॉर्नर, ठीक है, लेकिन आप रिसीविंग मोड हम्म। में नहीं हो। आई मीन, आई कैन टेल यू कि कैसे पता कैसे बताऊं कि दिखता है सामने की अपॉर्चुनिटी खड़ी है। और कभी कोई नेगेटिव चीज जैसे मान लो आपको एक्सपीरियंस हो, तो जजमेंट नहीं करना है, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक अ अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस, है ना। तो अगर आपके पास अब जैसे पावर है नाउ, आप जानते हो ग्रेस मास्टर कि आप कैसे लोगों को अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को भेज सकते हो। तो कहीं भी कहीं जरा से भी नेगेटिविटी महसूस हो ना, तो जस्ट गिव देम लव एंड लाइट एंड सेंड देम टू से हायर सेल्फ को बोलो इनको वहां छोड़ के आ जाओ, जो इनका परफेक्ट प्लेस है वहां छोड़ो। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा, ठीक है आप ना। हायर सेल्फ को बुलाते हो, आपको महसूस होता है हायर सेल्फ आई है या? हाँ, मुझे तो बहुत पहले से ही हो गया था। मुझे सबसे इफेक्टिव वे लगा, हायर सेल्फ बहुत सारे लोग सिखाते हैं कनेक्ट करना, लेकिन यूनिफाइड इज लाइक अ मिरेकल। आप, आई मगर आप एग्री, यू हैव टू फॉलो, है ना, एग्री ना। आई देखो, टोटली एग्री। हाँ, इट्स लाइक, मगर अटेंशन आपको पे करनी है। अगर आपने अटेंशन पे नहीं की तो आपकी कैपेबिलिटी और आप नहीं पता कर सकते उससे। हाँ, मतलब मेरे मैं को ऐड मतलब करूंगी ग्रेस हाँ, मास्टर, जो सिग्नल्स हम मांगते हैं अलग अलग चीजों के लिए, लाइक टेल मी योर सिग्नल नाउ, टेल मी अनइनवाइटेड सिग्नल, एक्चुअली आई एम रिसीविंग दो सिग्नल, और वो इतना कांस्टेंट, और एवरी टाइम आई आस्क, तो मतलब लगता है कोई है, मतलब नॉट अ फिजिकल फॉर्म और एनीथिंग, बट वो एनर्जी फील होती है कि आई एम नॉट अलोन, और या आई एम टॉकिंग टू समबडी, यस, इफ आई कैन पुट इट दैट वे, दैट जैसे मैंने बोला ओ माय डियर हायर सेल्फ द नेम, give me your signal now, and immediately I feel that sensation in my body immediately. And in fact मैं यासा मास्टर को कल जो मैं बोली थी, एक चीज मैं मिस कर रही हूँ, the moment I think of asking a signal, I'm getting the signal even before that. एग्जैक्टली, यस, सेम थिंग प्राची, आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग। Same thing. मैं तो ये जैसे क्यों नहीं होता? शावर करती हूँ, ओके, यू आर ब्लॉकिंग योर ओन एनर्जी, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आई वाज इन अ शावर टुडे, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि मेरा हायर सेल्फ आता है तो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ऐसे वो मेरा हायर सेल्फ तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो सडनली माय हायर सेल्फ स्टार्टेड डांसिंग। हाँ, तो यू विल फील इट, आप ही फील करोगे, कोई और नहीं फील कर सकता। और आई कैन गाइड यू, लेकिन फील आपको करना है। मे बी यू आर ब्लॉकिंग दैट एनर्जी, तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं कैसे? हमेशा बोलती, बोलो आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव। अगर हायर सेल्फ आपको नहीं दे रहा ना कोई सिग्नल, तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, मैंने जैसे अब तो मैं इनवाइट करती हूँ, हम ये तो प्राची मास्टर को पता है कि अब मैं इनवाइट करती हूँ, हायर सेल्फ को पहले नहीं हम इनवाइट करते थे। तो आपको ये बोलना है आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव। मैंने इतने सारे लोगों की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जाते हुए देखी है अपनी आईज से। I cannot tell them because this is not my soul plan. If I have a capability to see कि ये money energy यहाँ पे है, they are not accepting. People do reject that. अपने limiting belief से people reject that energy. तो आपको receptive mode में रहना है। कैसे? कह के I'm ready and open to receive.
And I'll add one more thing, Grace Master. The moment we say this is what I'm feeling, the sensation. The moment we say, I think 2 weeks back हमने uninvited influence वाला करना शुरू किया. उस week मुझे नहीं feel हुआ था, but last week and these yesterday also because I had a lot of sound issues from outside my home. So I think I was not into the meditation. But आज इसलिए मैंने AirPod लगाया because I did not wanted to hear the outside sound. The moment I said that I tell my higher self to take them to that place now, उनको वहां पे अपनी जगह पे ले जाए. आई फील द फ्लटरिंग राउंड माई बॉडी. एकदम हल्की सी ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि एक पूरी हवा मेरे पूरे हैंड्स में और लेग्स में मूव हुई, That is स्टमक the में भी correct मूव हुई. way. मीन आई Yeah. कैन फील. You can feel it exactly. When I say release, I they're felt it 2 or gone. 3 Yeah. times. Yes. Yeah, not Yeah. every day, but 2 या 3 times ये feeling आई है. Maybe that day I was more focused या जो भी हो, but it's not like I'm not getting anything. So it is it gives goosebump. Yes. पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी जैसे आप कभी कभी ऑरा में कुछ होता भी नहीं है. प्राची मास्टर, व्हेन यू प्रैक्टिस एवरी डे ना, हाँ, तो कभी कभी I have ऑरा में कुछ not होता felt ही नहीं. also. हाँ हाँ. हाँ तो नहीं हाँ फील हुआ तो इसका मतलब कुछ नहीं है उससे, है ना. और लेकिन कभी कभी आपको कैसे पता चल जाएगा, अभी लेटर ऑन, तो आप जब लेवल 3 से जाने से पहले अगर कुछ भी आसपास आएगा ना, आपको पता चल जाएगा. आप बोल सकते हो कि हाँ मैं लॉक, सबसे पहले ऑरा को लॉक करो, फिर क्लियर करो, है ना. क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ आसपास आप ऐसी जगह होते हो जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई चर्च है जिसके आसपास सीमेंट्री वगैरह ऐसा कुछ है, तो पहले तो ऑरा को लॉक करो और फिर उसे क्लियर करो. yeah. और एग्जैक्टली सेम बोलने की जरूरत नहीं है. ग्रेस मास्टर, इंटेंशन होनी चाहिए. थिंक शालिनी जी वांट टू से समथिंग. शी इवन यस्टरडे आस्क्ड. प्राची मास्टर, मैम शालिनी जी को टाइम दे दूं, है ना? ठीक है. Sure, yes. या श्योर. शालिनी जी बताइए. आई एम सॉरी यस्टरडे आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए थे. हाँ. कोई बात नहीं मैम. हेलो मैम, मेरा या तो आज सेकंड डे ही है. कोई बात नहीं. आत्मा वंदन, वेलकम टू ग्रुप. या थैंक यू मैम. एक्चुअली मैम मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे यूनिफाइड भी नहीं पता कि क्या है. बस मैं यहाँ कल बैठे बैठे मैं मेडिटेशन करने वैसे ही बैठ रही थी और आपका एकदम से लिंक आया तो मैंने ज्वाइन कर लिया. तो सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है. मतलब समथिंग विच आई ऑल्सो वांट टू एक्सपीरियंस, ऐसी फीलिंग आ रही है. मैम जो आपने बोला था कि हायर सेल्फ का नेम, व्हाट इज दैट? ओके. आप उसके लिए आपको मैं बुक का लिंक है इसी ग्रुप में, आप हम्म. यूनिफाइड में. आई एम गोना शेयर दोस लिंक विद यू. तो आप उसमें बुक को जाके पढ़िए. हायर सेल्फ में क्या होता है, चैप्टर 2 में वी विल आस्क आवर हायर सेल्फ कि व्हाट इज योर नेम. तो कम्युनिकेट करने में इजी हो जाता है. देयर इज नो कोर्स इन द वर्ल्ड यूनिफाइड. एक्चुअली महाअवतार बाबा जी के बारे में आप जानते हो? डू यू नो एनीथिंग अबाउट महाअवतार बाबा जी? या मैम, यू मैं डू. बीएसएसएम से मतलब 4 मंथ्स के अराउंड से जुड़ी हुई हूँ, तो आई हैव एन आइडिया. तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, बट यूनिफाइड बुक मैंने नहीं पढ़ी है, तो पर मुझे मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है. अगर आप अचानक से आए हो तो इट मेंट टू बी फॉर यू. जैसे आपने कहा मैंने क्लिक कर दिया, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस. क्योंकि ये कोर्स में आप तभी आते हो व्हेन यू आर स्पेशली महाअवतार बाबा जी आपको अलाउ करते हैं. और मैं तो मैम बोलता मुझे हूँ. एक नंबर बहुत दिनों से दिखाई दे रहा है, ओके. और लॉजिकल माइंड बार बार बोलता है कि ये जो नंबर है, हो सकता है मैं बस ढूंढ रही हूँ वो नंबर, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नहीं, मैं नहीं ढूंढ रही थी, फिर भी वो मुझे नंबर क्लिक कर रहा है. और कल जब आपने बोला सिग्नल के लिए, वो बोलने से पहले ही वो नंबर मुझे दिख रहा था. फिर हाँ. भी लॉजिकल माइंड सोच रहा है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ ढूंढ रही हूँ, ऐसा ऐसा नहीं है, बट फिर भी हो सकता है वो कुछ सिग्नल हो. दैट इज मे बी नेम ऑफ योर हायर सेल्फ भी हो सकता है. हायर सेल्फ हमेशा नाम नहीं होता शालिनी जी. इट कैन बी लाइक कोई फिगर हो सकती है, नंबर भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकती है, कोई हम्म. विजुअलाइजेशन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. तो मे बी इट्स अ नंबर ऑफ. अब अगर आपको क्या करना होगा, जब भी आप मेडिटेशन में बैठे तो अपने हायर सेल्फ से पूछिए, इज दिस इज माय नेम. तो आपको कहीं पर भी कुछ सेंसेशन होगी. जैसे आपको सिग्नल आता है, जैसे हमने कहा था कि माय डियर हायर सेल्फ गिव मी अ सिग्नल. मैम आज तो नहीं आया. अच्छा, तो आप एक काम करना, जो मेरी पुरानी वीडियोस है प्लेलिस्ट शेयर कर देते हैं, तो आप हम्म. उसमें चैप्टर 2 में जाइएगा. ठीक है. चैप्टर 2 में जाके क्योंकि यूनिफाई विद द गॉड्स क्वालिटी तो हम रोज करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में सेंटरिंग इन द हार्ट था. आप सेकंड में जाइएगा और आप एक वीडियो से प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी.
ठीक है। तो किसी भी एक 5 वीडियोस ओके होती है मैम। हर एक डे की, देयर इज अ 5 वीडियोस, यू जस्ट पिक वन एंड प्रैक्टिस। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से डायरेक्टली कर सकते हो टेक्स्ट रादर देन इन ग्रुप, क्योंकि ग्रुप अभी वीक 6 में है इसलिए। बट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। तो आप उसमें हायर सेल्फ से तो आप सिग्नल मुझे मांगते हैं। रेकमेंड करोगे वो प्लेलिस्ट? हाँ हाँ श्योर, आई विल ओके। शेयर इन द ग्रुप यूनिफाइड में, तो आप उसको क्लिक करके आप सुन लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो दिस वे यू ओके। हैव अ क्लैरिटी ना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हम इसमें वीक 6 हम्म। पे हैं। और दिस वीकेंड मैंने वैसे प्रैक्टिस 1 और 2 कराया था पर अब तो नेक्स्ट वीक तो हम 3 और 4 करेंगे। तो मैं ओके। पर्सनली इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इट जस्ट योर केस, तो आप जाके उसको एक बार देख लीजिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हम्म। हो तो आई गिव यू आंसर, ठीक है। आप मुझे फोन ठीक है भी कर मैम। सकते हैं, बट मुझे पहले टेक्स्ट कर दीजिएगा तो फिर फोन इजी हो जाता है। तो मैं आपको कब कर सकती हूँ कॉल? वो आप मुझे अपना कन्वीनियंट टाइम बता दीजिएगा, मैं तब कॉल कर लूंगी आपको। आप मुझे टेक्स्ट करोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मेरे से अभी बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अनलेस 1 to 1 सेशन हो तो वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले आप इस कोर्स में आए हो तो आप पहले एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग को देख लो, और उसके बाद ओके। आप मुझे बता देना। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करोगे तो मैं बता दूंगी कि हम कब बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल किया था एक्चुअली। आपने किया था मुझे? टाइम। हाँ, मैंने आपको एक मैसेज ड्रॉप किया है। शालिनी के नाम से ये? जी जी जी। ओके, ये मैंने नहीं देखा था। ओके, आई वो, या नहीं मैंने पढ़ा था आपका, बट यस या क्योंकि आपने लिखा था मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है ना, तो मैंने हम्म। पढ़ा तो था आपका मैसेज। तो आपको मैं वीडियो की प्लेलिस्ट आपके इसी नंबर पे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप ओके वॉच मैम। करना उसको, सेकेंड वीक की वॉच करना। मैं और आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, कॉल मी, या ओके मैम। ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक बट फिर टाइम भी नहीं मैं है। आपसे 5 मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ, उसके श्योर लिए श्योर, कनेक्ट करूंगी मैं हाँ आपसे हाँ एक हाँ बार। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। हाँ, आप मुझे कर लीजिएगा, अगर मैं ठीक है नहीं कर मैम। सकी तो ओके मैं मैम। बोलूंगी कि फ्यू मिनट्स, पर नॉर्मली मैं बात कर लेती हूँ। सेशन के बाद आप मुझे करना चाहो तो कर सकते हो, पर आई नीड 15 मिनट्स बिकॉज आई हैव 1 पर्सन वेटिंग फॉर द मेडिटेशन सेशन, तो इसलिए। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके। है। आप ओके मास्टर मैम, बोलो, थैंक मैम यू मैम। बोलने की जरूरत नहीं है, सो वी आर ओके। ऑल मास्टर्स। पत्री जी ने सबको मास्टर्स बनाया है, आप भी मास्टर हैं। आपको सिर्फ एक लेयर है जो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। श्योर। बाकी प्राची मास्टर, ग्रेस मास्टर, ममता मास्टर, मास्टर ही मास्टर है। पत्री जी श्योर ने सबको मास्टर। है, एंड यू आर शालिनी मास्टर टू, या। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। Is anybody else have anything or we are good to go? I have one quick question as a master. Yeah, I think Manju ji also raised, पर हाँ आप बताओ, Okay, हाँ प्राची I'll बताओ। ask the question quickly. हम्म। जैसे कि वी हमें वैसे देखना है जिस भी पर्सन से हम हर्ट फील कर रहे हैं या पेन फील कर रहे हैं, हाँ, हमें ये देखना है कि दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी क्लोज इन सम प्रीवियस लाइफ, वो एक्चुअली हमारे को हेल्प कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर सोल प्लान. सो इफ कौन दैट इज द कौन केस, कौन सा पर्सन? आई मीन प्राची, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। हाँ क्या, जैसे आप? एनी पर्सन जिसको भी हम फॉरगिव में ओके मेरे पास ओके नाम ओके, आया, गॉट यू, तो ओके हाँ। फॉर वॉट एवर हर्ट और पेन दे हैव कॉज्ड अस, तो हम उनको फॉरगिव कर रहे हैं. ये यूनिफाइड वाला पार्ट ठीक है, बट माई आई वॉज रीडिंग द चैप्टर एंड द क्वेश्चन विच कम्स टू माई माइंड इज, एंड ऑल्सो फ्रॉम वॉट यू वर सेइंग यस्टरडे, कि जब उस पर्सन को हम लोगों ने ही उसने एक्सेप्ट किया और मैंने ही बोला कि यू कम इन टू माई लाइफ एंड मेक मी लर्न दिस लेसन थ्रू यस राइट, सो वट एवर, या तो फिर हम उनको उसको स्टॉप क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हम मेडिटेशन में बोल रहे हैं उनको कि आई नो दैट आई अलाउड यू टू, I only allowed you to cause me pain, yeah, whatever. But I am not allowing you now because I am the creator of my life. तो अगर हम उनको not allow करेंगे तो फिर हमारे जो lesson है या जो हमारा soul plan है वो disturb नहीं होगा. वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको जब आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज आपको अपना सोल प्लान याद नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट, हाँ। कभी कभी क्या होता है कि सोल को आपने बोला इतना डिस्टर्ब करना है, ठीक है, बट दे आर गोइंग अबव, जैसे हम ही भूल गए, है ना, हमने उसको हायर किया कि तुम हमें हर्ट करना। कभी कभी लाइफ में दूसरे को इसलिए भी हर्ट नहीं करने देना होता है। आपके ग्रुप में एक और भी मेंबर है, शी विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टू।
दूसरा, अगर आपको एक लिमिट से ज्यादा हर्ट कर रहा है, किसी को भी राइट नहीं है इस यूनिवर्स में आपको अब्यूज करने का। वो बंदा भी और हम भी, वी आर ऑल मेड इन इमेज ऑफ द गॉड। हम सब बराबर है, ठीक है। जब भगवान ने ये दुनिया बनाई थी तो इसलिए बनाई थी कि आप जितनी भी गॉड की क्वालिटीज हम कहते हैं वो हम एक्सपीरियंस करें, इस लाइफ को हम अच्छी तरह से जिए, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास वो सामने क्यों आया, बिकॉज आपके मन में उसके लिए ग्रजेस हैं, तभी आया ना वो पर्सन आपके सामने। और आपका हायर सेल्फ बोल रहा है कि इससे ग्रजेस रिलीज कर दो। आप अपना सोल प्लान नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तो अगर आपकी सोल का प्लान होगा तो आपको अपने ड्रीम्स में कहीं भी कुछ क्लू मिलेगा कि ये तुम्हारा सोल प्लान है, ठीक है। आपने अभी फॉरगिव कर दिया बिकॉज आप उस एनर्जी को नहीं चाहते, लेकिन अगर वो सोल प्लान होगा तो दूसरा पर्सन आपके पास आएगा सेम चीज लेके। ओके। तो और वो पैटर्न तभी खत्म होगा जब उस सोल आप प्लान में जो लेसन लर्न लेसन कर लो। है, हाँ, आप जब लेसन लर्न कर लोगे, एग्जैक्टली। लेसन ही आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है मास्टर, इट्स सो टफ टू आइडेंटिफाई द नहीं तो एक लेसन। काम करो, आप सोने से पहले, क्योंकि मैं ऐसा भी पूछती हूँ, मुझे बहुत सारे विजन आते हैं जो मुझे बहुत डाउट्स हैं, ठीक है। और मुझे उनका, मैंने किसी को आकर्षक रिकॉर्ड के लिए भी कंसल्ट किया था, मुझे जवाब नहीं मिला है। तो आप हर रोज 5 मिनट के लिए सोने से पहले पूछो कि मेरा सोल प्लान क्या है, मुझे क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद जो भी ड्रीम में आए ना थ्रू प्राची, वो दिस लिख के पैटर्न। रखना। हाँ, जो भी पैटर्न, अच्छा। क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि सामने वाला हट कर रहा है, मेरा सोल प्लान है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हाँ हम हाँ। सोचे कि ओ ये मुझे पेशेंस सिखाने को आया है, हमें किसी को राइट नहीं है कि मुझे हर्ट करे। चाहे वो मेरा स्पाउस हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरा बच्चा हो, नहीं, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। हम तो भगवान का क्रिएशन है। हमको ये लाइफ पूरे हैप्पीनेस के साथ जीनी है। तो इसलिए अपना सोल प्लान पूछो कि क्या है। बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन आ जाता है। मुझे एक घर 2 साल से दिखाई देता था, ठीक है। पर इट्स सच अ बिग ह्यूज हाउस, तो मैं बोलती थी ये घर मुझे क्यों दिखाई देता है। तो 2 साल बाद मुझे अब उसका पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे क्लियरली, आपको एक वॉइस आती है प्राची, एक पॉइंट पे जाके आपको लगेगा आप खुद से बात कर रहे हो। क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं ना, माइंड, लॉजिकल माइंड चलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ऐसा जवाब कैसे मेरे पास आ सकता है। लेकिन तब आपको जब वो रिपीट होके आएगा, आपके ड्रीम्स में आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाता। आई विल ट्राई दैट मास्टर, एज अ नहीं मास्टर। नहीं आई थिंक प्राची, मैंने किया है, बट मैं शायद मेरा ही कॉन्फिडेंस प्राची नहीं है, एक या बार में नहीं होगा, आई एम एक नॉट बार एबल में टू नहीं होगा। नहीं आइडेंटिफाई। नहीं नहीं, एक बार में नहीं होगा। देखो, अभी नहीं आपने होगा। यूनिफाइड शुरू किया, तब शुरू किया ना, ठीक है। हम्म मेडिटेशन में बैठो, क्योंकि सारे आंसर्स आपकी सोल का प्लान आपकी ही लेयर में है, ठीक है। प्लान उसके अंदर है, पूरा ब्लूप्रिंट के साथ है, लेकिन हम हम्म। नहीं देख पा रहे। तो दो तरीके होते हैं, या तो आपका थर्ड आई ओपन हो जाए, लेकिन हमें कभी भी फोकस नहीं करना है कि मेरा थर्ड आई ओपन हो। जब जैसा होना होगा यूनिवर्स में वैसा या अपने आप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रोज अपने आप से पूछो कि मेरा सोल प्लान क्या है। प्राची, आपको गाइडेंस मिलेगी। आपका बच्चा कुछ बात कर रहा है, या कुछ बाहर ऐसे होगा, या कोई न्यूज आएगी, या एड भी आ सकता है, उसमें भी आपको जवाब, और आपको पता चलेगा कि ये जवाब है वो कैसे, वो रिपीटेडली होगा आपके पास। तो उसको वॉच करने का सबसे अच्छा होता है, बेस्ट लिख लो। मैंने से अपने ड्रीम नहीं लिखती थी, ठीक है। फिर मैं भूल गई। तो उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा ये ड्रीम तो मुझे पहले भी आया हुआ है ना। पर मैंने लिखा नहीं, तो मैं भूल गई ना उस ड्रीम को। हम्म। और कभी कभी अगर आपका जैसे, नहीं, आप लिखो, आपके लिए मुझे ये गाइडेंस है, आप लिखो उसको और पूछो उससे, अपने हायर सेल्फ से। ये गाइडेंस मेरा खुद भी अंदर से आ रहा है कि मुझे एक हाँ, नोटबुक बनानी चाहिए, जो यस, मैंने नहीं बनाया है ऑनेस्टली, बट अंदर से बहुत दिनों से आ रहा है, आई शुड मेक अ नोटबुक, आई शुड मेक अ नोटबुक। आपको आ रहा है ना, तो इसीलिए आ रहा है, हाँ। तो वो लिखो उसको। फिर हम अकेले में, जब आप कभी मुझसे बात करोगे 1-to-1 सेशन में, तो वी स्टिल हैव टू डू सेल्फ लव की वर्कशॉप ना, सबके लिए करनी है। तो तब उसका मीनिंग ढूंढेंगे कि क्या क्या है, क्या दिख रहा है, क्योंकि हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपको रेड लाइट दिख रही है तो होता है स्टॉप हो जाओ, मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। माउंटेन दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप ऊपर जाने, मतलब प्रोग्रेस होने वाली है आपकी, माउंटेन दिख रहा है तो, है ना। तो हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है। नंबर दिखने का, वो नंबर किसके साथ दिख रहा है, उसका सिग्निफिकेंस होता है। और अगर आप गलत जा रहे हो अपनी लाइफ में डायरेक्शन में, चाहे स्पिरिचुअलिटी में ही हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी 3 तरह के होते हैं।
कि आपको सोशल सर्विस करनी चाहिए। आपने जीके सर का सेशन अटेंड किया था ना प्राची, है ना? Yeah, या किया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। तो कभी कभी हमें सोशल साइंटिस्ट की वो करनी पड़ती है जॉब। तो जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, कुछ करते हैं, वो उसमें इंक्लूड होता है। तो मे बी दैट्स योर सोल प्लान, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस को करो, एक बार में जवाब नहीं आता प्राची, कभी कभी आ भी जाता है। नहीं I'm आएगा। not gonna say हाँ, कि नहीं, अभी तो बहुत कभी कंफ्यूजन कभी है, आ जाता है, देखते कभी कभी आ भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो भी आए लिखो उसको, जो भी कुछ भी छोटे सा भी माइन्यूट डिटेल बहुत मैटर श्योर। करता है। जैसे मैंने एक मास्टर को देखा था एक बार, तो मैंने सोचा ऐसी कोई है, जैसे सपना देखा है, ठीक है ना। लेकिन वो मास्टर मुझे ऑस्टिन टेक्सास में मिली जब मैं अब गई 2 साल बाद। एंड शी इज पार्ट ऑफ माई प्लान। मैंने उसको दोबारा से देखा, प्लेन में देखा, मतलब कि प्लेन में वो मेरे साथ है। मैं तब उसको जानती भी नहीं थी। तो यू नेवर नो कि आपके ड्रीम में क्या है। हम अपने आप को ना बहुत क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं, अंडर वो करते हैं कि ऐसा कैसे पता चल सकता है। बट नहीं, डू नॉट डाउट योरसेल्फ। आप बहुत कैपेबल हो और आप इतनी जल्दी इतना कुछ सीखा है। तो अपने आप को शाबाशी दो। अरे सब लोग अपने आप को ताली बजाया करो कि मैंने इतना अच्छा मेडिटेशन किया है, कि आई डिड अ गुड जॉब। अप्रिशिएट योरसेल्फ। कोई नहीं बजाने आएगा हमारे लिए ताली, हमें खुद को बजानी है। और हम जरूर जल्दी ही करेंगे सेल्फ लव की वर्कशॉप, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नीड दैट। I think Manju ji has a question, so let me get Manju ji's question. After that, I have one guy, his meditation is due. Unless ममता जी आपको चलो कुछ अ, कहना है, मैं रियल कोई? चलती हूँ आशा जी। ठीक है, ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। ओके मंजू जी। यस, यस, थैंक यू। यू वेलकम या। अ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने बोला कि आप अपने हायर सेल्फ से पूछो कि किसको हमें माफ करना है, तो एक दो चेहरे ऐसे थे जिनको मैं बिल्कुल कभी देखी भी नहीं और मिली भी नहीं हाँ, तो ऐसा होता इस है, मेरे लाइफ में। साथ हुआ था। हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। पर वो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है, और उसमें वो लोग वहां पे थे और हमें, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं है ना इस लाइफ टाइम में। तो आपको ऐसे बोलना होगा, मैं ऐसे बोलती हूँ कि नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, अगर मैंने कभी आपको अलाउ किया है अपने आप को हर्ट करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नो बडी कैन हर्ट मी। तो सेम स्टेटमेंट बोलनी है, लेकिन नोइंगली, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं है तो कैसे बात करेंगे उनसे, है ना। तो आप उन फेसिस को सामने रख के आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हो। ऐसा होता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज आई हैव ओके। सीन, आई इवन सीन पिक्चर ऑफ इंसिडेंट, और जो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कभी लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है। पर वो दोबारा से वापस आता है, अगर आप नहीं करोगे ना, तो दोबारा से वापस आता है। और आप कई लोगों के आए हैं, तो बहुत अच्छा है कि आपको पिक्चर क्लैरिटी आ रही है, आप ओपन हो रिसीव करने के लिए। कभी कभी कोई इसलिए नहीं आता क्योंकि हम ओपन ही नहीं है रिसीव करने के लिए। तो गुड, आप उस उनको फेसेस को याद करके यू कैन आस्क फॉरगिवनेस, मतलब गिव देम फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव योरसेल्फ आल्सो। तो अभी तो याद भी नहीं है उस पर्सन का चेहरा, क्योंकि मेरे को ध्यान में ही है सब, मतलब जब आप करा रहे थे तभी वो क्रिएट हुआ। एंड सेकंड अच्छा, क्वेश्चन, जब आपने कहा कि लाइट आ गई, उसके बाद शायद ना मैं ट्रांस में चली गई, या मुझे नहीं पता कि, ओके, क्योंकि कोई बात नहीं। मुझे आप कुछ भी नहीं मालूम कि आप आपने डीप जब बोला रिलैक्सेशन फॉरगिवनेस। स्टेट में चले गए हैं ना, डीप रिलैक्सेशन स्टेट में, हाँ। Okay. तो फिर वो हो नहीं पाया बीच में। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को वॉच करके फॉरवर्ड कर लेना, मेडिटेशन पे चले जाना, ठीक है, और मेडिटेशन दोबारा से कर लेना अलग से, सिर्फ मेडिटेशन पार्ट। ओके। तो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं, इसको ठीक प्ले है। करना और उसमें फॉरवर्ड करके वहां पे ले जाके क्वाइट टाइम पे बैठ के, और आपको जो शक्ल दिखाई दे, अगर नाम नहीं पता, नो वरीज, जस्ट से कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, नोइंगली अननोइंगली, ठीक है। ठीक है। ये दोनों चीजें जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि लाइफ में हम ठीक नहीं है। जानते हैं कभी कभी, तो ये दोनों बातें बोल के आप अपना उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक Okay, यू। you're very welcome. Does anybody else have any question, or we can end the session? It's almost 7, so I have to take his meditation. Okay, masters, if you have no more question, we can end the session, or do you want to raise hand? I think everybody is good. Mamta master, do you have to say something real quick? Because I have to leave. ओके, रियल क्विक आशा जी। हाँ हाँ, अ, पूछो। जहाँ पे अभी हम हैं, अभी हम्म। हमारे ऊपर जो नेबर्स है, इतना जोर से दे
वॉक की लिटरली आई शेक में जब मैं मेडिटेशन करती हूँ और एकदम आई फील लाइक आई एम जंपिंग आउट ऑफ माय स्किन। हमने थोड़ा कंप्लेन भी किया था बट अगेन विथ मेडिटेशन आई एम लाइक forgive forgive and whenever I hear the sound I'm trying to say I'm sorry, please forgive me, or we don't know who they are मगर we are trying to at least मैं ट्राई कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने के लिए। इवन आज भी मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल रहे हो कि जो भी लोग हैं उनको ध्यान में लेके आओ और फॉरगिव करो। आई एम इमेजिनिंग दैट बट फिर भी वो प्रोसेस हो रहा है तो टाइम लगेगा ना हमें, यस या क्या यस क्या करना है हमें? ओके। तो ऐसे में मैं आपको ये बोलती हूँ, ओके मैंने भी ये लेसन बहुत टाइम बाद सीखा है, तो इट्स लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मिरेकल हो। इसमें क्या है कि वो आपको तंग कर रहे हैं ऊपर से, है ना, कर रहे हैं ना? ऐसा बहुत होता है। मेरे साथ एक ऐसा केस भी हो चुका है कि जब वो व्हेन आई मूव टू दिस कंट्री आई वाज अ लिटिल किड, तो हमको सुबह स्कूल जाना होता था, लेकिन जो हमारे ऊपर हाउस के ऊपर जो पोर्शन दिया हुआ था उस पे वो बंदा बहुत रात को पूरी रात म्यूजिक चलाता था। एवरीबडी यूज्ड टू हेट हिम करता था। ऐसा लाइफ में आता है, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई रीजन है। तो आपको क्या करना है, आप उन्हें हम्म खुश नहीं कर सकते, सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है। आपको क्या करना है, ममता जी, what I want you to do, can I take that guy's session because he's really sick, तो can you यस call me? यस आशा जी, या हाँ ठीक है, कैन यू कॉल मी, इज एनीबडी हैव, दे ओके कैन कॉल मी। तो मैं आपको बताऊंगी जो मैंने किया था, तो यू शुड डू दैट, ठीक है। ओके तो मैं, क्योंकि 7 बज ओके गए हैं तो आशा जी, उसका सेशन शुरू होता है, बट आई हैव अ आंसर फॉर योर क्वेश्चन, तो डोंट गो यस यस एनीवेयर, ठीक है। आई कॉल यू, ओके, या ओके ओके। Atma Vandan, all the masters, see you tomorrow at the same time. Thank you so much. आत्मवंदन। We might have a Ho'oponopono session, but I don't know about the internet, so I will post a message, okay? Thank you everybody, have a wonderful day. Good Thank you, night. Master.